नमस्कार, मैं हर्षिता। आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। जय जवान जय किसान बहुत ही पॉपुलर नारा है, आप में से सभी ने सुना होगा। पर आज वही किसान इस सर्दी के दिसंबर महीने में सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये इसकी वजह हाल ही में सरकार द्वारा लाए गए 3 बिल हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है इन बिल के मेजर पॉइंट या फिर किस वजह से इनका इतना विरोध किया जा रहा है। पहला बिल, द फार्मर ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इस बिल के मुताबिक आज फार्मर्स अपनी उपज को बेचने के लिए किसी भी स्टेट या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है। उसको किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं है, वो जहाँ चाहे वहाँ जाके अपनी फसल बेच सकता है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि जो प्राइवेट मंडी करी जाएंगी, प्राइवेट मंडी, इसके लिए हम थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1960s में कांग्रेस सरकार द्वारा APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी। इसके अकॉर्डिंग जो किसान थे पहले के टाइम में, जो ट्रेडर्स मनी लेंडर्स थे, उनके दबाव में आकर वो अपने कम रेट में बेचते थे अपनी फसल को, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता था। इसीलिए कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था, APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसके मुताबिक ऐसा होता था कि फार्मर्स एक मंडी में जाकर, एक मंडी गवर्नमेंट द्वारा एक चीज़ इस्टेब्लिश की गई थी जिसमें जाके वो अपना फसलें बेच सकते थे। किन को बेच सकते थे? कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लाइसेंस लोगों को बेच सकते थे, और वो लाइसेंस लोग आगे उसको फसलों को कहीं और हम आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। पर उस मंडी में एक सिस्टम था कि जो रेट था वो डिसाइड कर दिया जाता था गवर्नमेंट द्वारा कि मिनिमम मार्केट प्राइस, मान लेते हैं आज के टाइम में जो मिनिमम मार्केट प्राइस है वो 1925 है। अब क्या है, ये जो प्राइस डिसाइड किया गया है कि ये कम से कम उनके ये फसल का ये मूल्य तो मिलेगा ही, पर इसके ऊपर जा सकता है, पर नीचे कम। ये एक सिक्योरिटी थी हमारे फार्मर्स को कि वो एटलीस्ट उनको इतना प्राइस मिलेगा। अब इस बिल से जो चेंज होगा कि अब जो ये मिडल मैन था, जो हमारे आम जनता से या फिर मंडी फार्मर से कांटेक्ट करने के जो बीच में लाइसेंस लोग थे, जो मिडल मैन थे, वो हट जाएंगे। अब फार्मर्स डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा कंपनी से या फिर किसी को भी उसको बेचना है, उनका कांटेक्ट डायरेक्ट चलेगा। पर अब इसमें क्या दिक्कत आएगी वो हम आपको बताते हैं। अब मान लेते हैं कि 1925 पर क्विंटल वो गेहूं के बेचने का रेट है, पर अब कंपनियां बेच रही हैं, खरीद रही हैं, तो वो स्टार्टिंग में 2000 दे देंगी, आगे 2500 कर लेंगी, उन रेट को बढ़ता हुआ जाएगा। पर कब तक? इसका अपोजिट भी तो हो सकता है, क्योंकि ये स्कीम सुनने में अच्छी लग रही है। अगर ये रेट बढ़ सकता है तो रेट कम भी हो सकता है। कंपनीज उन पे दबाव डाल सकती हैं कि हमें खरीदना है तो हम 1600 में ही खरीदेंगे, हम नहीं ले रहे 1800 में, 1900 में, क्योंकि अब जो APMC मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हट जाएगा। जिसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे 85% जो फार्मर्स है, उनकी जो उनके पास जो कृषि की जो जगह है वो 2 हेक्टेयर से कम है। तो बड़ी जो कंपनियां हैं वो उनको इतना दबाव डाल देंगी कि हमारा रेट यही है, हम इसी में ही खरीदेंगे, आपको बेचना है तो बेचे, नहीं तो रहने दीजिए। अब फार्मर्स दबाव में आकर ना चाहते हुए भी उसको अपनी फसल उसी रेट में बेचनी पड़ेगी। अब जो ये बताया जा रहा है जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स में कि फ्रीली आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी सेल कर सकते हो, करने को सुनने को ये अच्छा लग रहा है कि आप कहीं पे भी बेच सकते हो। बेचने को तो आज भी किसान अपना कहीं पे बेच सकता था, पर ये सोचो कि जब वो दूसरी जगह जाकर अपना बेचेगा तो उसके ट्रैवलिंग चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस, वो उसका भी तो एक बहुत बड़ा खर्चा होगा जो किसान भाइयों को सामना करना पड़ेगा। तो ये भी एक किसी ना किसी तरीके से नुकसान ही देगा। फिर जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस आता है जिसकी वजह ये हट जाएगा, प्राइवेट मंडी स्टार्ट हो जाएगी। अब जब गवर्नमेंट मंडी है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक अश्योरेंस है हमारे फार्मर्स को कि हाँ इतना मिनिमम वो इतने में खरीद लेंगे, हमारा गेहूं इतने में चला जाएगा, इतना बाजरा हमारे रेट में बिक जाएगा, इतने रुपए हमारे पास एटलीस्ट आ जाएंगे। पर जब वो मंडी हट जाएगी तो इस तरीके की कोई अश्योरेंस नहीं होगी। दूसरा बिल, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इस बिल का मतलब हम आपको बताते हैं इसमें क्या है। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब हुआ कि अब कंपनियां फार्मर से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगी, तो वो
पहले से कांटेक्ट कर लेंगी 5-6 महीने कि अब जैसे गेहूं अब उगा रहे हैं, खेती करने से पहले 5-6 महीने पहले वो उनसे डील कर लेंगे कि आज मान लेते हैं 2200 में हम आपका ये खरीदेंगे, गेहूं का रेट वो डिसाइड कर लेते हैं 5-6 महीने की 2200 होगा। ये एक तरीके से देखें तो फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी अनघटनाएं चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से बाद में रेट डाउन हो जाते हैं। मान लेंगे कि रेट 1800 हो गए, पर उनके साथ जो प्री एग्रीमेंट हुआ था वो 2200 का था, ना चाहते हुए भी अब कंपनी उनको 2200 देगी। तो ये फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद है। पर इसका अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट कैसे कि कंपनी बाद में उनके, जैसे कि एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि जब 7 साल पहले अमेज़ॉन इंडिया में आया था, अपनी सर्विसेज उसने नई नई स्टार्ट की थी, तब उसने कुछ डील, कुछ ऑफर्स देने स्टार्ट किए थे कि पहले बिल्कुल भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते थे, आप फ्री में डिलीवरी करो। फिर उसके कुछ टाइम बाद 500 रुपये के ऊपर जब आप लोगे तो डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे। उसके कुछ दिन बाद कि आपके पास अमेज़ॉन प्राइम होगा तो आपको डिलीवरी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, वरना करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से सोच रहे हो कि स्टार्टिंग में अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इस टाइम कंपनीज को अपना इस्टेब्लिश करना है तो वो अपना थोड़ा सा मुनाफा कम कर देगी, पर जब वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगी तब वो अपना फ़ायदा देखेगी, वो उस रेट को कम कर देगी। 1800 की बजाय वो कहेगी हमें 1600 ही देना है। पर अब किसान क्या करें, उनके पास तो, क्योंकि अब जो APMC मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, जो मंडी थी, वो हट चुकी होगी, ना चाहते हुए भी उनको उसके मानना पड़ेगा और उसी हिसाब से उस प्राइस देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड बिल की, द इसेंशियल कमोडिटी बिल 2020। इसको हम होर्डिंग भी बोल सकते हैं। आज से कुछ टाइम पहले क्या होता था, किसान व्यापारी होते थे या जो मिडल मैन होते थे, वो अपना बहुत सारा अनाज, फसलें क्या इकट्ठा कर लिया करते थे जब उनका रेट कम होता था। मान लेते हैं 1000 क्विंटल शुगर इकट्ठा कर ली उन्होंने, कि जब उनका रेट कम है तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया, और जब जैसे ही रेट बढ़ा वो उसको मार्केट में बेचने के लिए आ गए। तो इसीलिए इसको इलीगल कर दिया गया था एक टाइम के बाद कि सिर्फ इतना लिमिटेड ही आप इसको इकट्ठा कर सकते हो, आगे अगर इसको ज़्यादा स्टोर किया तो ये इलीगल हो जाएगा। पर अब इस बिल में छूट दी जा रही है इसी में कि आप, वो कह रहे हैं कि आप फिर से इकट्ठा कर सकते हो, फिर से होर्डिंग कर सकते हो, चाहो जितनी कर सकते हो। अब क्या होगा, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं अब वो इकट्ठा करेंगी, और जब कम रेट होगा तब वो उनको इकट्ठा करेंगे, और जैसे ही ज़्यादा रेट हुआ, मार्केट फ्लक्चुएट हुआ, वो उसको ज़्यादा रेट में बेचेंगे, जिसका एक भारी नुकसान हमारे किसानों को फेस करना पड़ सकता है। अगर समराइज करके इन शिकायतों को देखा जाए कि बिल में क्या क्या शिकायतें आ रही है जिसकी वजह से ये विरोध हो रहा है, तो उनमें से एक ये भी है, किसानों का कहना है कि जो प्राइवेट मंडी जो अब स्टैब्लिश होगी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जो अभी जो मंडी होती थी उसमें 8% सेस लगता था, जिसकी वजह से जो था रेट, जो गेहूं का रेट था वो बढ़ जा रहा था। अब क्या होगा, जो प्राइवेट मंडी है उसमें वो सेस नहीं है, तो मतलब वो रेट कम है, और अगर रेट कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि सब लोग उसी रेट में खरीदेंगे, वो क्यों उस मंडी में खरीदेंगे। तो इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा सामना जो है वो किसानों को करना पड़ सकता है। और किसानों को कहना ये भी है, जो हमारी 40 से 50% GDP है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, सारा काम हमारा एग्रीकल्चर से चलता है। पर अब अगर इसी में ही जो ये बिल आया है इसमें कंपनीज को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, फार्मर्स को कम। अगर यही फार्मर्स को ज़्यादा और कंपनीज को कम मिलता, या फिर फार्मर्स को उनके इक्वल में मिलता, या फिर उनको एक MSP डिसाइड होती कि हाँ कांटेक्ट करो बायर और सेलर, तुम कांटेक्ट करो जो करना है, पर एक ये मिनिमम जो प्राइस है, जो सिक्योरिटी है हमारे किसानों की, वो उनको मिलती ही मिलती, तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती, इसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा नहीं जाता, वो ज़्यादा समर्थन में आता। तो बस यही है हमारी इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।